माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, 70,000 उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, 70,000 उत्तर कुंजी को नियुक्ति दो नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, दर्ज करो न्याय करो, न्याय करो, सीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, हरि योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, महाराज जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, महाराज जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमें नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। हम उनके बच्चे हैं, आतंकवादी तो नहीं है। हम 15 दिन से यहाँ पड़े हैं, हम सहारनपुर से आए हैं, इतनी दूर से अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, और उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और हम जल्दी अपने घर जाएं। वैसे तो हमारा धरना 54 दिन से चल रहा है। बीच में मैं बीमार हो गई थी, इसलिए यहाँ आ नहीं पाई थी, और उसके बाद फिर अपना परिवार बच्चे सबको छोड़कर हम इतने दुखी हो गए हैं मानसिक तौर पे कि हम बता नहीं सकते। अब हमारे हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि हमें बस नियुक्ति जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा 54वां दिन है और ना मुख्यमंत्री जी इसके लिए कुछ आश्वासन दे रहे हैं, ना उनके अधिकारी। बस हमें ग्राउंड टू ग्राउंड बस जीरो रिपोर्ट ही जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और मतलब कि इससे कुछ मतलब नहीं है कि हम चाहे मरे जिए कुछ भी हो जाए, लेकिन ना सरकार के अधिकारी को ये दिखाई देता है, ना सरकार को दिखाई दे रहा है। और बस मेरी हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से एंड प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि प्लीज़ हमारे मैटर को संज्ञान में लीजिए और हमारा प्रोसेस आगे प्रोसीड कराइए। धन्यवाद। आज अपने उत्तर कुंजी पकड़ का 54 दिन हो गया, लेकिन अभी भी जो है हमारे बेसिक विभाग के अधिकारियों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया इस पकड़ पर। हम माननीय योगी जी से ही केवल और केवल गुहार लगाना चाहते हैं कि इस पकड़ पर वो ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि हमारा कब ये होगा या नहीं होगा, वो बताएं इस मामले को। और अधिकारी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आखिर हम क्या बताएं। अब हमारे धरने का 54वां दिन है। हम लोगों को अनदेखा अनसुना किया जा रहा है। शासन प्रशासन के लोग ना हमारी कोई सुध दे रहे हैं, ना हमारी कोई विनती स्वीकार कर रहे हैं। हमें ऐसे ही हालत में छोड़ दे रहे हैं, बेहाल हालत में। हम लोग इतने दिनों से पड़े हुए बिल्कुल हताश निराश परेशान हो गए हैं, और आगे का ना कोई रास्ता निकल रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। आखिर हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे। हमारा एक न्यायिक मांग है, कोई अनर्गल बातें तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। हमारा यही मुख्यमंत्री जी से आशा है कि हमारे संघर्ष को पूर्ण विराम लगाएं और हमें जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हमारा धरने का आज 54वां दिन है। इसके बावजूद भी बेसिक विभाग जैसे गहरी नींद में सो गया है। हम लोगों के मुद्दे पे कोई उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ मानसिक प्रताड़ना रोज़ झेल रहे हैं। हमारी दीदी लोग बेहोश हो जा रही हैं, बार बार परेशान हो रही हैं। उनके बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बेसिक विभाग के अधिकारी अपने कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, जिससे हमारे लोगों का भला हो सके। इसलिए उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें, ताकि हम धरना स्थल से जाके अपने स्कूलों में पढ़ा सकें। मेरा नाम रॉकी है और मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। 6 जनवरी 2019 को एक पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें एक प्रश्न गलत था। तो एक प्रश्न गलत था, शिक्षा विभाग ने वो नहीं माना जिसने परीक्षा कराई थी। हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट को 25 अगस्त 2021 को उस प्रश्न पर 1 अंक देकर नियुक्ति का आदेश था। यानी हाई कोर्ट के आदेश को 2 साल हो गए और बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक हम लोगों को नियुक्त नहीं किया। हम लोग लगभग इसमें 1000 अभ्यर्थी हैं और 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की कलम में स्याही नहीं बची है। पता नहीं कहाँ से स्याही लाएंगे। और उसके बाद सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है 9 नवंबर 2022 को। उसके भी आदेश को आए हुए 11 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। गलती बेसिक शिक्षा विभाग ने की थी
5 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने की थी। अगर 1000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, योगी जी बुलडोजर तैयार रखते हैं, तो बुलडोजर कब चलाओगे आप बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जो मनमानी कर रहे हैं? या तो आपको बताया नहीं है या आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप नए नए बिल पास करते हैं, केंद्र सरकार बिल लाती है महिलाओं के लिए, तो क्या आप बिल केवल कागजी कार्रवाई है या फिर ये धरातल पर उतरेंगे? यहाँ पर क्या महिलाएं नहीं हैं? इन्हें आप महिलाएं नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं आप इन्हें? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आप देखते हैं। अरे बेटी बची है, फिर पढ़ी है, फिर धरना पे बैठी हैं। आप ये तो देखो आप कर क्या रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएं? आप ये बताएं हम कहाँ जाएं? अब आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम नौकरी तो कहीं और कर लेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में उतरे हैं। किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा। जब न्याय दिलाने के लिए, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए, जब भगत सिंह ने फांसी पर झूल गए थे, तो हमें लगता है हमें भी झूलना पड़ेगा। भगवान तो माफ कर देगा, लेकिन हम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को माफ नहीं करेंगे। योगी जी आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है, और आप बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगाम लगाएं, कम से कम सम्मान तो करें। ये आपकी सरकार को धूमिल कर रहे हैं, ये नाम बदनाम कर रहे हैं। ये संज्ञान में लें और हमें नियुक्ति प्रदान करें, हमें बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंचाएं। 54वां दिन है धरने पर बैठे हैं, और हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर सहारनपुर से आए हैं, अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा के अधिकारी आखिर कब तक जागेंगे, इनकी नींद कब खुलेगी, हम नहीं जान पा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी 11 महीने से दर दर भटक रहे हैं। 54 दिन से इको गार्डन में हमने पहले भी बहुत धरने किए हैं, लगातार लिस्ट निकलवाने के लिए पीएनपी धरना दे, तब हमारी 2249 लोगों की लिस्ट पीएनपी से सचिव के यहाँ पहुंची है, ऐसे अटकाए हुए हैं। साथ में अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं। हम आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। अब हम नहीं जान पा रहे हैं आगे क्या करें। बेसिक शिक्षा के अधिकारी क्या चाह रहे हैं क्या नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। योगी जी हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, आप जो है सम्राट है, इसके राजा हैं, आप न्याय करिए। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। मैं शैलेंद्र कुमार वर्मा बहराइच से हूँ। 54 मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, इतना डिप्रेशन में मैं रहता हूँ। 54 दिन में कोई भी अधिकारी हमारी शुभ खबर लेने नहीं आया। अगर मैं 54 दिन से ईश्वर की प्रार्थना करता तो शायद मुलाकात भी हो जाती, लेकिन अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा कि कम से कम जाएं, बच्चों की कुछ शुभ खबर लें। अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोगों की नियुक्ति जल्द से जल्द दिलवाएं। अब ये हमारा मामला संज्ञान में लें ताकि हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में पहुंच सकें। धन्यवाद। मैं लोकेश चौधरी मथुरा से। 54 दिन से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बिल्कुल सो गए हैं, कोई जगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा समझ लो जैसे महाभारत के धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमें इतनी खुशी हुई थी कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आज इतना दुख लग रहा है हमको कि योगी जी पता ना योगी जी भी सो गए हैं इन अधिकारियों के साथ। क्यों नहीं सुन रहे हम लोगों की? योगी जी इस उत्तर कुंजी प्रकरण पर थोड़ा संज्ञान लें और कृपया करके ये इतने लोग, सभी लोग परेशान हैं, 1000-1200 लोग हैं, रोजाना बहुत बहुत दूर से आते हैं, प्रदेश के सभी जिलों से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो वो भी नहीं सुनते, वो कहते हैं यहाँ से उठो तभी हम आपकी सुनेंगे। किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, कहते हैं करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। ये समझ लीजिए कि योगी जी आपका जो भी बुलडोजर है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको नियुक्ति दिलवाकर इन अधिकारियों के ऊपर उसको जरूर चलाएं। परसों कुछ बहनें हमारी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास कर रही थी। अनुपम खेर जी आए थे परसों, उनसे मिले योगी जी, लेकिन हमारी बहनों की मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, और वो बहनें वहाँ बेहोश भी हो गई।
लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। ना मुख्यमंत्री जी मिल पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिलो, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री से मिले, उनकी भी कोई बात नहीं सुन रहा है। 54 दिन से बैठे बैठे अधिकारियों ने इतना परेशान कर दिया हमको कि अब हमको लगता है कि कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे हैं और सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। अब ना किसी के पास यहाँ रहने के लिए पैसा बचा है और सभी लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी गर्मी यहाँ हो रही है। अब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। अब हमें ये अधिकारी आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब एक ही हमारे पास कदम बचा है, वो है अंतिम आत्महत्या।